मोतिहारी में तो काम हुआ। मोतिहारी में बहुत, देखिए, काम का स्कोप हमेशा रहता है। मोतिहारी में नीतीश जी के नेतृत्व में जो पूरे बिहार में काम हुआ वही मोतिहारी में भी हुआ। कि मेरे ऐसा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा तो कौन चुनाव लड़ेगा? जो गोली चला रहा है, जो आपराधिक मुकदमा अपने माथा पर 50 ठो लेकर के आ रहा है, जो 150 करोड़ रुपया कमा लिया है सबको कि 3 गो बॉडीगार्ड हो जाए। अब यहाँ पे पिछले 35-40 वर्षों से मोतिहारी की जनता एक चीनी मिल के हिसाब से घूम रही है, मोती झील के विकास के लिए घूम रही है। बहुत सारा काम किया जा सकता है। यहाँ की जनता चीनी मिल और मोती झील से आगे अभी तक निकल ही नहीं पाई है। उसके अलावा आपको यहाँ पर इंदिरा आवास और राशन कार्ड में घुसखोरी की भी शिकायत हम लोगों को कई जगहों से मिली। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की राय जान रहे हैं और नेताओं से सवाल भी पूछ रहे हैं। आखिर विधायकों ने कितना काम किया है, यहाँ जनता ने कितना काम देखा है, क्या क्या हुआ है, सब कुछ हम जान रहे हैं। इसी दौरान हमारी मुलाकात दिव्यांशु भारद्वाज से हुई है। ये जेडीयू के युवा नेता हैं, कई सालों से राजनीति कर रहे हैं। अब जब हम मोतिहारी आए हैं, कितना काम दिखता है आपको मोतिहारी में? नहीं, मोतिहारी में एनडीए के मतलब जो 2005 के बाद से जो सरकार बदली है, उसके बाद से पूरे बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, सड़कों का जाल है, शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन है, वो सब जगह पूरे बिहार में काम दिखा है। उसमें मोतिहारी में भी नीतीश जी के नेतृत्व में और एनडीए की जो सरकार पिछले 5 के बाद से बनी, उसमें काफ़ी काम मोतिहारी के अंदर में भी जो बेसिक जितना काम था, जो पहले जंगल राज के समय में जिससे तुलना होती थी, सड़क नहीं है, अपराध, करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब चीज़ों पे, करप्शन पे तो ठीक है, करप्शन पे बहुत काम करने की भी आवश्यकता है और भी वो हर जगह है। लेकिन नीतीश जी तो यही कर सकते हैं ना कि नंबर दे सकते हैं आपको, आपसे अगर कोई घूस मांगता है तो आपको उस नंबर पे फ़ोन करके उसको पकड़वाना होता है। लेकिन करप्शन पे भी और काम करने, लेकिन बाकी जो है आप ओवरऑल अगर देखेंगी तो मतलब पूरे बिहार में जिस हिसाब से काम हुआ है वैसे मोतिहारी में भी काम हुआ है। दिव्यांशु, जब मैं आपकी राजनीति देखती हूँ, आपने 2012 से शुरुआत किया, छात्र नेता आप रहे हैं, आपने एबीवीपी से शुरुआत की, आप जेडीयू में गए, क्या है पूरा प्रकरण, आप पहले ये समझा दीजिए। हमारा नाम दिव्यांशु भारद्वाज हुआ और हम बचपन से, जब से होश संभाले तब से दूसरा कोई काम हमने किया नहीं है। तो राजनीति करने का किसी चीज़ का फॉर्म तक नहीं भरा है 10th के बाद। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में राजनीति की नर्सरी ABCD से लेकर जेड तक, आंदोलन, प्रदर्शन, पुतला दान, लाठीचार्ज, जेल जाना, जेलाना, जो होता है एक राजनीति का बेसिक, वो हमने ABVP से सीखा, पटना की गलियों में सीखा, पटना विश्वविद्यालय में सीखा। और छात्र राजनीति होता है एक राजनीति में आने का, प्रवेश करने का एक माध्यम। तो बिहार में जितने लोग अभी हैं सत्ता के शीर्ष पे, लालू जी, नीतीश जी, सुशील जी, रामविलास जी, सब पटना विश्वविद्यालय और उसके छात्र राजनीति से निकले हैं। तो वो 80 से चुनाव बंद था, सिख दंगा के बाद 84 से। 2018 में जो सत्यपाल मलिक जी अभी डेथ कर गए, उन्होंने बिहार में जब वो आए तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि भाई जिस स्टेट के स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लालू जी, सुशील जी, रामविलास जी, JP ऐसे लोग निकले, वहाँ चुनाव होना चाहिए। उन्होंने चुनाव दोबारा कराने का निर्णय लिया और हम लोग उन्हीं के उपज है, जीवन में कुछ बने। तो आपके चैनल के माध्यम से उनको हम लोग श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं, उनके लिए कुछ करेंगे भी हम लोग अगर कुछ अवसर मिला तो। उन्होंने दोबारा चुनाव कराने का निर्णय किया और हम ABVP के समर्थित, माने हर पार्टी के समर्थित उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं छात्र संघ के चुनाव में। तो हम जिस ABVP में थे, ABVP से टिकट मांग रहे थे कि हमको मिले, हमको अपना उम्मीदवार बनाए विद्यार्थी परिषद ने नहीं बनाया। तो अब भगवान क्या कुछ और मर्जी था, तो हमको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़े और ऊपर वाले की कृपा से निर्दलीय चुनाव जीते भी पटना विश्वविद्यालय के 25। निर्दलीय चुनाव जब आपने लड़ा तो बड़ा इंटरेस्टिंग था वो, क्योंकि पप्पू यादव आपके सामने थे, तेज प्रताप यादव थे, जिन्हें बिहार की राजनीति में मैं कहूँ कि धाक वाले नेता की श्रेणी में रखा जाता है। वहाँ कैसा सिनेरियो था? नहीं, एक्चुअली 8 साल आप अगर कोई काम लगातार करती हैं तो आपका आत्मबल वो कहीं बाजार में किराने की दुकान पर नहीं मिलता है। तो आत्मबल आपका आता है कि हमने काम किया है। हमारा 12 कॉलेज होते हैं पटना विश्वविद्यालय में, 25,000 विद्यार्थी होते हैं। तो एक ही लक्ष्य था जीवन में कि राजनीति करना है तो राजनीति करना है, उसी के लिए कमाना है, उसी के लिए मेहनत करना है, उसी के लिए कपड़ा सिलाना है, उसी के लिए अपने बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना है, बोलना सीखना है, वो सिर्फ राजनीति के लिए करना है। तो 8 साल एक सूत्री कार्यक्रम था कि चुनाव की तैयारी हम लोग कर रहे थे, कुछ नहीं दूसरा किए थे। तो चुनाव आया तो अचानक से ऑल ऑफ द सडन टिकट जब कटा हमारा, तो हम एकदम समझिए कि आदमी बदहवासी की टाइप से हो गया। हम, मेरे पूरे लोग, चूंकि 8 साल आप जिस काम में दिन रात, ये नहीं कि मन किया तो किए, 24 घंटा सुबह 6 से अगले दिन सुबह 6 बजे तक। तो सब देखिए, सब नियति डिसाइड किए हुए रहता है कि आपको किस हिसाब से प्रमोट करना है। तो विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार होते तो शायद हमको बेसिकली ये तो एक प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन, तो इतना हमको नाम और पहचान नहीं मिलता जितना निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे मिला। तो लिखा हुआ था नियति
में वही नियति को वही मंजूर था। 3 बजे नॉमिनेशन का समय था और 2:30 बजे तक हमारा नॉमिनेशन नहीं हुआ था, हम हाफ पैंट में घूम रहे थे। तो नॉमिनेशन होता है, फिर हमारे सामने पप्पू यादव और पटना भाई बड़े बड़े लोग वहां लड़ रहे थे सामने, और हम अकेले इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रहे थे। तो काफी लोगों का मतलब बिहार में एक चीज आपको मतलब बहुत अच्छी है कि अगर आप निकलते हैं, होता है ना, कहते हैं ना माउंटेन ड्यू के प्रचार में कि डर के आगे जीत है, उस समय तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम अपना एक एक स्टेप कदम आगे बढ़ाते गए, लोगों का भयानक समर्थन मेरे साथ, आप मीडिया वाले लोगों ने भी बहुत समर्थन किया, हर वर्ग के लोगों ने, पैसा के लिए भी हमको कहीं नहीं जाना पड़ा, हम बस काम किए, हमको सब कुछ मतलब मिलते गया। और फिर अपनी बातों को जब हम पटना विश्वविद्यालय के 25,000 विद्यार्थियों के सामने जब हम लोगों ने अपनी बातों को रखा कि क्या हमारा विजन है, तो विद्यार्थियों ने एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार पे अपना जो है विश्वास जताया और हम निर्दलीय चुनाव जीते भी वहां से। और जीतने के बाद फिर हमको हटा भी दिया गया कुछ आरोप लगा करके। फिर हम हाईकोर्ट का दरवाजा भी नहीं देखे थे, फिर हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से 19 दिन में डिग्री हुआ, फिर हम अध्यक्ष बने। तो इस तरीके से पटना विश्वविद्यालय का पूरा कार्यकाल रहा। फिर नीतीश जी और उनसे के साथ, चूंकि वो भी पटना विश्वविद्यालय से ही पढ़े लिखे हैं, तो काफ़ी जितना संभव था हम लोगों ने पटना विश्वविद्यालय के लिए काम करने का प्रयास किया। रिंग बस से वहाँ शुरुआत कराई, पैसा में हम लोगों ने कार्यक्रम 2-2 कराए। तो एक मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स को दोबारा से जीवित करने का पूरे बिहार के छात्र नेताओं का सम्मेलन हम लोगों ने सीएम, डिप्टी सीएम और गवर्नर के साथ ऑर्गेनाइज किया इसके मेमोरियल हॉल में, कि कैसे नए और पुराने छात्र नेताओं का सम्मेलन हो और बिहार में दोबारा से अच्छे क्वालिटी के छात्र राजनीति के माध्यम से लीडर आए जो समाज को सही दिशा दिखा सकें। इसके लिए हम लोगों ने कार्यक्रम किया। फिर पटना विश्वविद्यालय के बाद प्रशांत किशोर जी आ गए थे राजनीति में, तो वो हमको जेडीयू में लेके चले गए। तो उनके साथ फिर अगला चुनाव हम लोगों ने जेडीयू को लड़ाया पटना विश्वविद्यालय में, और वहाँ जेडीयू को जिताया भी। और उसके बाद फिर हम जेडीयू में नीतीश जी ने हमको युवा जदयू का पूरे बिहार का अध्यक्ष बनाया। तो फिर उस नाते यूथ विंग को मजबूत करने के लिए पूरे बिहार में काम किया। फिर मेन पार्टी में हम सचिव रहे, सेक्रेटरी रहे, और अभी स्टेट वर्किंग कमेटी राज्य कार्यकारिणी परिषद के सदस्य हैं। यही है पूरा पॉलिटिकल मेरा जो और अब आपको चुनाव लड़ना है, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, मोतिहारी से? हमारे मोतिहारी से तैयारी, यहाँ के रहने वाले हैं, तो मोतिहारी से तैयारी हम लोग 2-2.5 साल से कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। ये तो एनडीए का सीट है, आप एनडीए के पार्ट हैं, प्रमोद जी विधायक हैं, आपको क्यों टिकट मिलेगा? तो टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, जैसे देखिए, ये बहुत ही मतलब आप किसी भी सीट पे जाएंगी तो व्यवहारिक जीवन में ये है, हम लोग कैमरा पे बैठे हैं, लेकिन व्यवहारिकता ये है कि हर विधानसभा पे हर पार्टी से 5-7-10 लोग तैयारी करते हैं। हम मोतिहारी तब से शुरू किए जब मोतिहारी महागठबंधन की सीट थी। हम जेडीयू के सदस्य हैं और जेडीयू महागठबंधन में थी उस समय से, चूंकि उस हिसाब से ये सीट खाली था, और हम लोगों ने यहाँ तैयारी शुरू किया, हम लोगों ने काम शुरू किया। और अपने लिए भी अगर हमको राजनीति करना है, देखिए, मिलना, प्रमोद जी विधायक हैं, राधा मोहन जी सांसद हैं, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री, मिलना सबको अपने भाग्य से है। लेकिन अगर हमको समाज का नेतृत्व करना है, समाज के लिए काम करना है, तो हम एक रास्ता तय है, उस रास्ते से होकर नहीं गुजरेंगे तो हमको अनुभव कैसे आएगा कि लोगों के बीच में कैसे जाना है, क्या बोलना, लोगों की क्या समस्याएं हैं, ग्राउंड पे क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम उसका समाधान कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रोसेस से होकर के गुजरना बहुत आवश्यक है। तो हमने देखा कि हमने छात्र राजनीति कर लिया, हमने बिहार में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष से बड़ा तो कोई छात्र राजनीति में पद है नहीं, निर्दलीय जीते। यूथ के हम सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष रहे, यूथ विंग के, तो युवा राजनीति में और हम क्या कर सकते थे। मेन पार्टी में हम सेक्रेटरी रहे, स्टेट वर्किंग कमेटी जो सबसे बूढ़ा कमेटी है जेडीयू का, उस कमेटी में हम हैं स्वयं। उस कमेटी में नीतीश जी हैं, पार्टी के सभी सांसद विधायक मंत्री हैं, 100 लोगों की कमेटी है। तो अब इससे ज्यादा हम कौन सा पॉलिटिकल अनुभव लेना था, तो लेकर के हम फिर आए कि अब इसको हम ग्राउंड पे, तो हमने मोतिहारी को एक अपना, चूंकि यहीं से पढ़ाई लिखाई, यहीं माता पिता 40-50 वर्षों से यहीं पे है हम लोग, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको एक बोलते हैं ना रिसर्च का एक जगह बना करके, चूंकि यहाँ मेरे जानने वाले लोग थे, हम लोगों ने शुरुआत की कि भाई जाते हैं लोग के बीच में, अपना परिचय देते हैं, क्या समस्या है, समझते हैं चीजों को। फिर हम लोगों ने पंचायत यहाँ 22 पंचायत है मोतिहारी विधानसभा के अंदर में, और 36 नगर निगम का वार्ड है। तो हम लोगों ने 1 नंबर झिटकहिया पंचायत से शुरू करके जो हमारा पंचायत है, और पूरा मतलब पिपरा कोठी के सभी ब्लॉक के सभी 6 पंचायतों में, मोतिहारी नगर निगम के 36 वार्ड में, इसमें हम लोगों ने कई रचनात्मक कार्यों को भी, राजनीति का मतलब सिर्फ आंदोलन प्रदर्शन और चुनाव लड़ना नहीं होता है। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग मोतिहारी के नौजवानों को सशक्त करने का भी काम करेंगे अपने सामाजिक जीवन में। तो हम लोगों ने एक खेल, मतलब मोबाइल के जमाने में हम लोगों ने तय किया कि भाई मोबाइल का इतना प्रभाव आज के यूथ पे है कि वो, हम लोग अपने बचपन को याद करते हैं तो हम लोग घर से गार्जियन से लड़ के जाके शारीरिक खेलों को खेलते थे, कबड्डी, कुश्ती, क्रिकेट, पसीना बहता था, जिससे हम मानसिक और शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहते थे। वो हम लोगों ने देखा कि नौजवानों में भारी कमी है, लोग मोबाइल से पबजी खेल रहे हैं, मोबाइल से सोशल मीडिया पे हैं, शारीरिक चीजों में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं।
तो हम लोगों ने 7 खेलों का आयोजन कराया, क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, मैराथन, ऐसे पूरे 2200 पंचायत और 36 नगर निगम के वार्ड से हमने करीब 5000 खिलाड़ियों को रजिस्टर्ड किया 3 महीने अभियान चला के। और उनका एक बड़ा कंपटीशन मोतिहारी के विभिन्न विधानसभा के 9 मैदानों पर कराया। उसमें हम लोगों ने 6 लाख इनाम बांटा, क्रिकेट में 1,51,000 ऐसे करके मिनिमम प्राइस हमारा 5000 था। 6 लाख तक हम लोगों ने इनाम बांटा, बड़े बड़े लोगों को बुलाया। खेल शारीरिक खेलों के प्रति नौजवानों में कि चंपारण का यूथ शारीरिक और मानसिक तौर पे बेसिक ये है, आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप शारीरिक और मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं है, छोटा सा कोई समस्या होगा, कोई आत्महत्या कर ले रहा है, कोई नस काट ले रहा है, इसलिए क्योंकि आदमी शारीरिक और मानसिक तौर पे यूथ आज का जो है उतना मजबूत नहीं है। तो हम लोगों ने ये भी काम किया। फिर हम लोग अभी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाता जागरूक, हम लोगों ने लोगों को पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एम्स जितना ईश्वर ने ताकत क्षमता दिया था, लोगों के इलाज के लिए भी काम किया। हम लोगों ने जो सरकारी योजना जो चल रही है, जैसे अब नेता पे डिपेंड करता है कि आप सरकारी योजना का कितना लाभ दिला सकते हैं। कोई नेता जो होता है, बिहार में 243 विधायक हैं, तो सभी विधायकों के क्षेत्र में बराबर योजना तो नहीं जाता होगा सरकार का योजना। जो नेता तेज है, जो नेता होशियार है, वो सरकार से लड़के सचिवालय के जाल जो है मोतिहारी में कितना काम हुआ है? प्रमोद जी ने क्या क्या काम किया है? मोतिहारी में तो काम हुआ है। मोतिहारी में बहुत, देखिए, काम का स्कोप हमेशा रहता है। मोतिहारी में नीतीश जी के नेतृत्व में जो पूरे बिहार में काम हुआ, वही मोतिहारी में भी हुआ है। कोई स्पेशल अलग से आप बोलिएगा कि मोतिहारी में एक बहुत बड़ा चीज खुल गया है, ऐसा कुछ नहीं है। दिव्यांशु जी, मुझे आपकी तैयारी बहुत पक्की लगती है। आपने छात्र राजनीति से शुरुआत की, लेकिन हमारा जो सर्वे हम लगातार घूम रहे हैं मोतिहारी में, आपको एनडीए टिकट देने नहीं जा रही है। आगे का कदम क्या होगा दिव्यांशु भारद्वाज? नहीं, ये आगे का कदम क्या होगा ये तो हम लोग भविष्य में इस पे चर्चा करेंगे। एनडीए, आप चुनाव लड़िएगा ना मोतिहारी? हम चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। आपकी तैयारी बड़ी पक्की लग रही है। क्या आपको नहीं देगी एनडीए टिकट? प्रमोद जी को मिल रहा है, क्या कर रहे हैं आप? ये तो हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि वो किसको देगी। दूसरी पार्टी का दरवाजा खटखटाएंगे? वो सब तो मतलब अब आपको हम अगर खटखटाएंगे भी तो मीडिया में थोड़ी आपको बताएंगे कि हम खटखटा रहे हैं। लेकिन विषय ये है कि अभी हम एनडीए के एक ओबीडियंट वर्कर हैं और बहुत आज्ञाकारी। हमको अपने नेताओं पे भरोसा है और वो पार्टी तय करेगी हमको मोतिहारी लड़ाना है कि केसरिया लड़ाना है कि कल्याणपुर लड़ाना है कि ढाका लड़ाना है कि बाकी और तमाम विधानसभा क्षेत्रों में आपकी तैयारी है? नहीं, विधानसभा क्षेत्रों, मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र के अलावा देखिए, आपको बताते हैं, कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतता है, कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी से आपको चुनाव लड़ना है तो पार्टी किसी को, अब भजन लाल शर्मा वहां जिस सीट से तैयारी कर रहे थे, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको उठा के 200 किलोमीटर दूर भेज दिया कि जाइए वहां से चुनाव लड़िए आप, तो पार्टी जीती ना वहां पे। तो अगर मैं एनडीए का उम्मीदवार, निर्दलीय अगर आपको चुनाव जीतना है, कहीं स्पेसिफिक, अब अनंत सिंह का एक क्षेत्र है, वहां उनको किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, वहां के वो राजा हैं, तो अगर हमको एनडीए का उम्मीदवार बनना है तो आप पार्टी कहीं लड़ाएगी, उसको लोग पार्टी को वोट देते हैं ना, किसी कैंडिडेट को तो वोट देते नहीं है। तो पार्टी को तय करना है कि पार्टी हमको कहां लड़ाएगी, हमको चुनाव लड़ना है। ये हमने पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व को स्पष्ट तरीके से बता दिया, उसकी तैयारी कर रहे हैं, पिछले 2 साल से कर रहे हैं, 2.5 साल से कर रहे हैं और पिछले 15 साल से राजनीति कर रहे हैं। और अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, मेरे ऐसा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, तो कौन चुनाव लड़ेगा? जो गोली चला रहा है, जो आपराधिक मुकदमा अपने माथा पर 50 ठोले करके आ रहा है, जो 150 करोड़ रुपया कमा लिया है सबको कि 3 गो बॉडीगार्ड हो जाए, एगो बिहार विधानसभा के सदस्य का नेम प्लेट लग जाए उस पे। हम लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, ना इंजीनियरिंग किए, ना मेडिकल किए, ना किसी बड़े राजनीतिक घराना से हैं, 20 साल से समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा अधिकार नहीं है तो किसका अधिकार है? डंके की चोट पे चुनाव लड़ना। और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हमने बता भी दिया है कि हमको चुनाव लड़ना है, तय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को करना है। और आगे क्या होगा, पार्टी टिकट देगी कि नहीं देगी और हम क्या निर्णय लेंगे, ये भविष्य में आने वाले दिनों में हम लोग तय करेंगे, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे अपना। छात्र राजनीति के दौरान आपकी मुलाकात प्रशांत किशोर से हुई और कहा यह भी जा रहा है कि आपके संबंध प्रशांत किशोर से अच्छे हैं, जनसुराज में जाइएगा? देखिए, अब ये भविष्य की बात हम आपको अभी कैसे बता सकते हैं। प्रशांत किशोर जी से मेरा बहुत अच्छा संबंध है और चूंकि वही हमको जेडीयू में लेकर के आए थे, जेडीयू में लाने वाले वही हैं, तो उनसे मेरा बहुत बढ़िया संबंध है। वो बिहार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। कोई भी आदमी, जब तक, हमने आपको कहा अपने बारे में भी कि जब तक एक रास्ता है, आप उस रास्ते से होकर नहीं गुजरेंगे, तो अगर आप मोतिहारी से, पटना से मोतिहारी चल करके आई हैं, तो रास्ते में बीच में मुजफ्फरपुर पड़ता है, कहाँ टोल पड़ता है, कहाँ पेड़ है, कहाँ लीची का पेड़ है, कहाँ, आपको एक अनुभव, एक दिमाग में कुछ लेके जाइएगा ना यहाँ से कि मोतिहारी के रास्ते में ये चीज हमको मिला। तो वैसे ही आप जब संघर्ष के रास्ते पर उतरेंगी तब ना आप ले करके आएंगे कि हमको बिहार के लिए क्या करना है, आप अपना एक विजन बना पाएंगे। हम एक विधानसभा के लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमको उस विधानसभा के लिए क्या करना है। तो प्रशांत जी एक सही रास्ते पे चल रहे हैं, बिहार में गांव गांव जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। उनको शुभकामना है। सब पार्टी का उद्देश्य क्या है कि बिहार का विकास हो, बिहार के 12 करोड़
बिहार वासियों का बिहार हो विकास हो, बिहार आगे बढ़े, तो उसके लिए वो काम कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं। मेरा उनसे संपर्क, पॉलिटिक्स में कोई संबंध छुपता थोड़ी, हमको तो जेडीयू में लाने वाले हो, तो हमसे उनसे संबंध रहा। भविष्य में हम किसके साथ जाएंगे, इसका जवाब वही सेम रहेगा कि वो समय और परिस्थिति पर तय किया जाएगा। अभी मैं एनडीए का एक ओबीडियंट आज्ञाकारी वर्कर हूं। एनडीए की तरफ से जब हमको लगेगा कि मेरे लिए कोई एडजस्टमेंट का स्कोप नहीं है, तो उसके बाद हम लोग आगे तय करेंगे कि क्या करना है। लेकिन अब चुनाव लड़ेंगे, उसकी तैयारी अभी तक है, अब आगे देखिए, प्रभु जो कराएंगे वो किया जाएगा। मोतिहारी में और कितना काम होना चाहिए? मोतिहारी में बहुत सारा काम होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में काम होने के लिए आप अगर नेता अगर आपका ताकतवर है, हम आपको पहले भी बताया कि रामविलास जी ताकतवर थे, तो जीएम का क्या बोलते हैं, रेलवे के जीएम का ऑफिस हाजीपुर में, जाइएगा पुल क्रॉस करिएगा तो रेलवे का जीएम वहां पे बैठता है। संजय झा पहली बार के राज्यसभा के सांसद हैं। मैं सबको बोलता हूं और इस मीडिया के माध्यम से उनको बधाई देता हूं कि नेता होना चाहिए। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, अभी वहां पर जाकर के देखिए मेडिकल में जो चीज, आप नेता जो होना चाहिए ऐसा होना चाहिए जो अपने क्षेत्र में योजनाओं का निर्माण करा सके। आपको और हमको कोई याद नहीं रखने जा रहा है, नेता को उसकी नीति की वजह से याद किया है। श्री बाबू को याद किया जा रहा है, तो उन्होंने नए बिहार का निर्माण कराया था। बिहार जो आजादी के बाद से 17 वर्षों तक देश की गति के से ज्यादा गति से तेजी से विकास करने वाला राज्य था पहले आजादी के बाद। आप झारखंड जो आज बट गया, जो वहां जितना आप कारखाना देख रहे हैं सब श्री बाबू का है, वो चीनी मिल, जितना बिहार में उद्योग आप देख रही हैं सब श्री, थोड़ी उनका बेटा चिल्ला रहा है कि श्री बाबू को याद करो, वो हिस्ट्री में है। तो नेता को याद किया जाता है नीति के लिए, इस बात को नोट करना चाहिए हर एक आदमी को। और मोतिहारी में बहुत सारा काम हो सकता है। संजय झा पहली बार के राज्यसभा सांसद बने, जहां एम्स में ले जाकर एम्स बनवाया, वहां पे उन्होंने दरभंगा में सरकार से अपनी बुद्धि विवेक को लगा करके वहां एयरपोर्ट स्थापित किया। वहां एयरपोर्ट स्थापित नहीं किया, सारे एयरलाइंस वाले, इंडिगो, स्पाइसजेट, दुनिया जहान से बात करके उन्होंने वहां के लिए स्पेशल फ्लाइट की व्यवस्था कराई कि सब जगह से यहाँ के लोग को फ्लाइट की सुविधा हो। उन्होंने मिथिला हाट का निर्माण कराया। उन्होंने किसान के मखाना किसान के लिए 11,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से लेकर के, बाढ़ जो इस इलाके का सबसे प्रमुख समस्या है उसके निवारण के लिए उन्होंने करोड़ों रुपया लेकर के करोड़ों रुपया वहां से लाने का व्यवस्था किया। निर्मला सीतारमन का कार्यक्रम कराया। तो नेता अगर आपका, मोतिहारी में बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे पिछले 35-40 वर्षों से मोतिहारी की जनता एक चीनी मिल के हिसाब से घूम रही है, मोती झील के विकास के लिए घूम रही है। बहुत सारा काम किया जा सकता है। क्या काम है, आप गिनवा सकते हैं? बहुत सारा काम यहाँ पे कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप मोतिहारी में जैसे बेसिक है, अभी जो हम लोग घूम रहे थे यहाँ पे, तो बेसिक चीज है कि लोकल स्तर पे भ्रष्टाचार बहुत है। यहाँ पे जो राशन लोगों को मिलता है, सबसे बड़ा शिकायत है कि राशन में भारी कट, माने एकदम काट करके, आप जाके सर्वे करिए किसी भी पंचायत में, तो राशन एकदम यहाँ बिना काटे हुए राशन सेंट्रलाइज ऊपर से राशन कट के नीचे जाता है। ये है यहाँ के पैक्स अध्यक्षों से हमने बात किया, यहाँ के आम जनता से हमने बात, 2 साल से हम लोग घूम रहे हैं। राशन एकदम यहाँ सेंट्रलाइज जो भी सिस्टम है उसको भेजने की आवश्यकता है कि भाई लोगों को कम से कम बेसिक सुविधा जो राशन है, बाकी बड़ा बड़ा बात इंडस्ट्री लगाएंगे और कल लगाएंगे और कारखाना लगाएंगे, वो तो लंबा लंबा बात हो गया। उसके अलावा आपको यहाँ पर इंदिरा आवास और राशन कार्ड में घुसखोरी की भी शिकायत हम लोगों को कई जगहों से मिली। उसके बाद आपको मोतिहारी विधानसभा का जो सुदूर इलाका है, झिटकहिया, नौरंगिया, लखौड़ा, ध्रुव लखौड़ा, इधर बरदाहा, मधुबनी घाट, इस तरह का जो इलाका है, इन सब इलाकों में आपको अभी सड़कों की बहुत समस्या है। विकास बेसिक सुविधा है, आपको लगेगा कि नहीं आप सदर सीट के ग्रामीण इलाके में, आपको लगेगा कि हम कितना ढाब में चले आए हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आप जाएंगी तो आपको लगेगा कि एकदम हम सुदूर इलाके नहीं होता है, कोई दूर के इलाके में हम चले आए हैं। तो मोतिहारी में बहुत सारा काम किया जाता है। यहाँ का आयुर्वेदिक कॉलेज बंद है, उसको शुरू कराया जाता है। यहाँ का केंद्रीय विद्यालय, उसको अपना जमीन नहीं है, 20 साल से 15 साल से केंद्रीय विद्यालय चल रहा है भाड़ा के मकान में। एक यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं उसको, एक खेल का मैदान है, नेहरू स्टेडियम, तो स्टेडियम भी उससे बाधित है। यहाँ खेल खिलाड़ियों को स्टेडियम नहीं है, खेल भवन एक नया छोटा सा यहाँ निर्माण हुआ है। बहुत सारा काम यहाँ कर सकते हैं। यहाँ बेसिक चीज मैंने देखिए, अगर पैसा रहे तो वहां दुबई को बना के नया स्थापित, मैंने अगर वहां का आदमी अगर क्या बोलते हैं विजनरी रहे, अगर कहीं का लीडर, तो वहां पर यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय में अभी काम चल रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय गया और मोतिहारी एक समय में पास हुआ, और गया का केंद्रीय विश्वविद्यालय जेएनयू की तरह चमक के खड़ा है। रीजन क्या है ये नहीं पता है, और मोतिहारी में अभी बाउंड्री तक नहीं हुआ है। यहाँ के विद्यार्थी दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे से यहाँ विद्यार्थी आ रहे हैं पढ़ने के लिए, और उनको भाड़ा में रह के पढ़ना पड़ रहा है यहाँ पे। तो बहुत सारा चीज यहाँ पे आप काम कर सकती हैं। बाकी जो स्पेशल जो जैसे एम्स हो गया, आईआईटी हो गया, इस तरह का कोई संस्थान यहाँ पे नहीं है।
गांधी जी की कर्म भूमि एक महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो खुला है। का अर्थ तो यही हुआ ना कि आरके सिंह और प्रमोद जी उतने विजनरी नेता नहीं है कि यहाँ पर विकास काम हुआ है। आपने हमसे सवाल किया कि और क्या काम हो सकता है, तो नीतीश जी के बाद काम नहीं बचेगा बिहार में करने के लिए, लालू जी के बाद काम नहीं था। हर नेता के बाद काम रहता है। कोई भी अगर आदमी, काम कभी थोड़ी खत्म होता है। आपने पूछा काम क्या कर सकते हैं, तो हमने मोतिहारी में अभी देखा बहुत स्कोप है काम करने का। यहाँ की जनता चीनी मिल और मोती झील से आगे अभी तक निकल ही नहीं पाई है। पिछले 35 साल से चीनी मिल और मोती झील का झुंझुना यहाँ पे बज रहा है। जहां जाइएगा चीनी मिल नहीं चालू हुआ, 35 साल से मोती झील का झुंझुना एकदम यहाँ बज रहा है। तो यहाँ बहुत सारी चीज, और काम तो हुआ ही है। हम कहाँ बोल रहे हैं काम नहीं हुआ है, काम हुआ है। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि अभी मतलब लॉट ऑफ, मतलब आपके पास बहुत सारा स्पेस है काम करने के लिए, भयानक स्पेस है काम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लगातार हम क्षेत्र में घूम रहे हैं। दिव्यांशु भारद्वाज ने दावा किया है कि यहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। देखना दिलचस्प होगा। ये एनडीए की सीट है और हम लगातार आपको हर मुद्दे से रूबरू कराएंगे। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, मोतिहारी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।